बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गीत गोविंद काव्यम 3 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज चतुर्थ सर्ग स्निग्ध मधुसूदन। इस गीत गोविंद नामक काव्य के 12 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्गों का श्री जयदेव कवि ने अलग अलग नाम रखा है। ये सभी नाम अन्वर्थ संज्ञक हैं। प्रथम सर्ग में श्री राधा और कृष्ण दोनों संप्रयुक्त हैं। दोनों की परस्पर रत्याभिलाष परिपूर्ण है। श्री राधा के साथ रात्रि की बेला में रमण करते हुए श्री भगवान में प्रमोद का अपार पारावार उद्वेलित हो रहा है। अतएव इस सर्ग का नाम सामोद दामोदर है। द्वितीय सर्ग का नाम अक्लेश केशव है, क्योंकि इस सर्ग में श्री भगवान ब्रज युवतियों के साथ विहार करते हैं। तीसरे सर्ग का नाम मुग्ध मधुसूदन है। इस सर्ग में श्री राधा का विप्रयोग अनुभव करते हुए श्री भगवान यमुना के तटीय कुंजों में श्री राधा का अन्वेषण करके भी उन्हें ना पाकर उदास हो जाते हैं और अनेक प्रकार से कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। इस चतुर्थ सर्ग में श्री राधा जी की सखी श्री भगवान से मिलकर उनकी सन्निधि में श्री राधा के विरह का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री भगवान से विप्रयुक्त होकर श्री राधा विरहाग्नि की ज्वाला से संतप्त हैं। अतएव श्री भगवान को उन पर कृपा करनी चाहिए। इसलिए इस चतुर्थ सर्ग का नाम है स्निग्ध मधुसूदन। पहला श्लोक। यमुना तीरवाणीर निकुंजे मंदमस्थितं प्राह प्रेम भरोद्भ्रांतं माधवम राधिका सखी। यमुना के तट पर बेतसी निकुंज में स्नेहोद्रेक के कारण उद्विग्न चित्त तथा निरुत्साह बैठे हुए श्री भगवान से श्री राधा जी की सखी ने कहा। भाव प्रकाशिका। तृतीय सर्ग में श्री राधा जी ने अपनी सखी से कहा कि सखी, मुझे श्री कृष्ण भगवान से मिलाओ। अतएव वह सखी श्री कृष्ण भगवान के सन्निकट आई। उस समय श्री भगवान का चित्त श्री राधा के प्रति स्नेह से उद्रिक्त हो जाने के कारण उद्विग्न हो गया था। इसलिए श्री राधा जी का अन्वेषण करने के बाद भी जब वे उन्हें नहीं पाए तो यमुना के तट में विद्यमान बेतसी निकुंज में उदास होकर बैठ गए थे। इस प्रकार से भगवान माधव को देखकर श्री राधा जी की सखी ने कहा। कर्णाट रागैक ताली तालाभ्याम गीयते। प्रबंध 8। अनुवाद। यह 8वां प्रबंध कर्णाट राग तथा एक ताली ताल से गाया जाता है। निंदति चंदन मिंदु किरण मनु विंदति खेदम धीरम। निंदति चंदन मिंदु किरण मनु विंदति खेदम धीरम। व्याल निलय मिलनेन गरलमिव कलयति मलय समीरम। व्याल निलय मिलनेन गरलमिव कलयति मलय समीरम। माधव। मन सिज विसिख भयादिव भावनया त्वयि लीना सा बिरहे तव दीना। माधव। मन सिज विसिख भयादिव भावनया त्वयि लीना सा बिरहे तव दीना। ध्रुव पदम। अनुवाद। हे माधव, वह राधा आपसे वियुक्त होकर चंदन की निंदा करती है, चंद्र किरणों को देखकर अत्यधिक कष्ट का अनुभव करती है, सर्पों की फुदकार वायु मिश्रित होने से मलयानिल को विष के समान समझती है तथा कामदेव के बाणों से भयभीत सी वह आपका ध्यान करती हुई सी आप में ही लीन हो गई है। इस प्रकार वह अत्यंत दुखी है। भाव प्रकाशिका। इस प्रबंध में श्री राधा जी की सखी भगवान श्री कृष्ण के सन्निकट आकर उनसे श्री राधा की विरह वेदना सुनाती है। वह कहती है कि भगवान, मेरी सखी राधा आपके विरह में अत्यंत दुखी है।
संप्रति वह काम के बाणों से अत्यंत भयभीत है। जिस प्रकार किसी के बाणों से भयभीत प्राणी अपनी रक्षा के लिए दूसरे के शरण में चला जाता है, उसी प्रकार श्री राधा भी इस समय केवल आपका ही ध्यान कर रही हैं और वह आपके भीतर लीन सी हो गई हैं। मनुष्यज विशिख भया दिव पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्री राधा की विरह व्यथा से दुखी श्री राधा की चेष्टाओं का वर्णन करती हुई सखी कहती है कि वह चंदन की निंदा करती है, अर्थात चंदन उनके लिए सुखद नहीं अपितु दुखद प्रतीत होता है, क्योंकि चंदन तो कामाग्नि को बढ़ाता ही है। अतएव चंद्रमा की चंद्रिका को देखकर वह बहुत अधिक कष्ट का अनुभव करती है, क्योंकि चंद्रिका भी कामाग्नि को उद्दीप्त करने का ही काम करती है। मलयाचल के चंदन की सुगंधी लिए हुए आती हुई शीतल वायु को वह विष के समान समझती है। मलय पर्वत के चंदन वृक्षों में लिपटे हुए विषैले सर्पों की फुदकार वायु से उसे लगता है कि मलय समीर भी उन सर्पों के विष से मिश्रित हो गई है। इस पद्य में रूपक, उत्प्रेक्षा तथा विरोधालंकारों की संसृष्टि है। अगला श्लोक। अविरल निपतित मदन शरादिव भवदौनाय विशालम। अविरल निपतित मदन शरादिव भवदवनाय विशालम। स्वहृदय मर्मणिक बर्म करोति सजल नलिनी दल जालम। स्वहृदय मर्मणि वर्म करोति सजल नलिनी दल जालम। अनुवाद। वह राधा सर्वदा गिरते हुए कामबाणों से मानो आपकी रक्षा करने हेतु बड़े बड़े जलयुक्त कमल पत्र समूह को अपने हृदय के मर्म स्थल का कवच बना रही है। भाव प्रकाशिका। विरह वेदना से व्यथित श्री राधा आपकी एकात्मता को प्राप्त हो गई, इसी अर्थ का समर्थन करती हुई सखी कहती है कि आप उसके हृदय के भीतर विद्यमान हैं, क्योंकि वह सर्वदा आपका ध्यान कर रही है। कामदेव अपने बाणों को निरंतर छोड़ रहा है, वे बाण उसके हृदय में विद्यमान आपको कहीं कष्ट न पहुंचाएं, इसीलिए वह अपने हृदय के मर्म स्थल को जल मिश्रित बड़े बड़े कमल दल समूह से आच्छादित कर रही है। इन जल मिश्रित कमल दल समूह को ही वह कवच समझती है और आपको ही अपने हृदय का मर्म स्थल, उस मर्म स्थल रूपी आपकी रक्षा के लिए इन सारे उपायों को कर रही है, अथवा नलिनी दल जाल को अपने हृदय पर वह इसलिए बिछा रही है कि उसके हृदय में विद्यमान आप उसके हृदय से कहीं निकल ना जाएं। कुसुम बिसिक शर तल्प मनल्प विलास सकल विलास कला कमनीयम। व्रतमेव तव परिरंभ सुखाय करोति कुसुम शयनीयम। कुसुम बिशख सर तल्प मनल्प विलास कला कमनीयम। व्रतमेव तव परिरंभ सुखाय करोति कुसुम समनीयम। अनुवाद। यह आपके आलिंगन जन्य सुख की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की विलास कलाओं में अभिलषित काम के बाणों की सैया व्रत के समान वह पुष्पों की सैया बनाती रहती है। भाव प्रकाशिका। इस पद्य में सखी श्री भगवान से कह रही है कि आपके वियोग में दुखी श्री राधा जी अनेक प्रकार के विलासों में अभिलषित कामदेव के बाणों की सैया के समान पुष्पों की सैया बना रही है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी बड़े सुख की प्राप्ति के लिए कोई व्रत करता है, उसी प्रकार श्री राधा जी भी कामबाणों की सैया की रचना कर रही हैं। श्री राधा जी के इस सरसैया व्रत का उद्देश्य क्या है? तो इसके उत्तर में सखी से कहती है, तव परिरंभ सुखाय, अर्थात आपके आलिंगन जन्य सुख को वह प्राप्त कर सके, इसलिए वे ऐसा व्रत कर रही हैं। इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहति चचलित विलोचन जल भर मानन कमलमुदारम। बधुमेव बिकट विधुमेव बिकट विधुन्तुद दंत दलन गलितामृत धारम। अनुवाद। वह श्री राधा भयंकर राहु के दांतों से काटे जाने के कारण बहती हुई अमृत धारा से युक्त चंद्रमा के समान अश्रु बिंदुओं से परिपूर्ण चंचल नेत्रों वाले मनोज्ञ मुख कमल को धारण करती है। भाव प्रकाशिका। इस पद्य में सखी
श्री भगवान के समक्ष बतला रही है कि श्री राधा का मुख कमल के समान तथा मनोज्ञ है। आपके वियोग में दुखी श्री राधा के चंचल तथा विस्तृत नेत्र से आंसू बह रहे हैं। इस प्रकार का श्री राधा का मुख ऐसा लगता है जैसे भयंकर राहु ने अपने दांतों से चंद्रमा को काट लिया हो और उससे अमृत की धारा बह रही हो। इस तरह श्री राधा का मुख चंद्रमा के समान और आँखों से बहती अश्रुधारा अमृत की धारा के समान है। इस पद्य में उपमा अलंकार है। विलिखति रहसिको रंगमदेन भवन्तं शमशरभूतं प्रणमति मकर मधो विनिधाय करे च शरम नवचूतम। वह एकांत में कस्तूरी से हाथ में आम्र मंजरी रूपी बाण धारण किए हुए कामदेव स्वरूप आपका चित्र बनाती है तथा वाहन स्थान में घड़ियाल को बनाकर प्रणाम करती है। भाव प्रकाशिका। इस श्लोक में सखी कहती है कि श्री राधा एकांत में बैठकर आपका चित्र कस्तूरी से बनाती है, क्योंकि आपको ही उसने कामदेव स्वरूप मान लिया है। आप ही उसकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उसने नवीन आम्र मंजरी रूपी कामबाण को आपके हाथों में पकड़ा रखा है और आपके वाहन के स्थान पर वह घड़ियाल का चित्र बनाती है, क्योंकि कामदेव को भी मकर वाहन कहा जाता है। इस प्रकार आपका चित्र बनाकर काम की पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कामदेव स्वरूप आपको वह प्रणाम करती है। इस श्लोक में उपमा अलंकार है। ध्यान लयेन पुरा परिकल्पय भवन्तमतीव दुरापम बिलपति हसति विषीदति रोदति चंचति मुंचति तापम। श्री राधा ध्यान में लीन होकर अत्यंत दुष्प्राप्य आपकी अपने सामने विद्यमान रूप से परिकल्पना करके विलाप करती है, हंसती है, विषाद करती है, रोती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और अपने संताप का परित्याग करती है। भाव प्रकाशिका। इस पद्य में श्री राधा जी की सखी श्री भगवान से कहती है कि हे भगवान, चूँकि आप दूती प्रेषण आदि के द्वारा मेरी सखी श्री राधा के लिए इस समय दुष्प्राप्य हो गए हैं, अतएव वह ध्यान में एकाग्र होकर आपका चित्र बनाती है। वह अपने मन में कल्पना कर लेती है कि श्री कृष्ण हमारे समक्ष हैं और फिर आपका चित्र बनाती है। चित्र लिखित आपको देखकर मान लेती है कि मैंने श्री कृष्ण को देख लिया, इसलिए हंसने लग जाती है। उसके मन में प्रसन्नता की एक लहर दौड़ जाती है। फिर उसके मन में होता है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण मेरे समक्ष हैं, फिर भी वे मेरा आलिंगन इत्यादि नहीं कर रहे हैं। यह बड़े दुख की बात है। यह सोचकर विषाद करने लग जाती है। उसके मन में चित्र लिखित आपको देखकर होता है कि भगवान मेरा आलिंगन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किंतु वे तो मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। यह सोचकर वह रोने लग जाती है। मुझको देखकर भी श्री भगवान को कोई संतोष नहीं हो रहा है, इसलिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। पुनः वह लौटकर उसी स्थान पर आती है और सोचती है कि यदि भगवान मुझको देखेंगे तो वे मेरे वशवर्ती हो जाएंगे। यह सोचकर अपने मनस्ताप का परित्याग करती है। इस पद्य में एक ही श्री राधा को अनेक क्रियाओं की कर्तृ रूप से वर्णित किया गया है। अतएव यहाँ पर दीपक अलंकार है। शैव क्रियासु बहुवीसु कारकश्येति दीपकम। यह दीपक अलंकार का लक्षण है, अर्थात जहाँ अनेक क्रिया में कारक की सकृद वृत्ति होती है तो वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। रसिक प्रिया के अनुसार मूल पद्य का पहला पद बिलपति न होकर बिलखति होना चाहिए। रस मंजरीकार के अनुसार यहाँ पर श्री राधा नायिका के किलकिंचित नामक भाव का वर्णन किया गया है। यह भी उन्माद की एक अवस्था विशेष है। प्रतिपदमिदमपि निगदति माधव तौ चरणे पतिताहम् त्वयि विमुखे मयि सपदि सुधा निधि रपि तनुते तनुदाहम्। हे माधव, प्रत्येक कदम पर वह यह भी कहती है कि मैं आपके चरणों पर पड़ती हूँ। आप ज्यों ही मुझसे विमुख हो जाते हैं त्यों ही सुधाकर भी मेरे शरीर को संतप्त करने लगता है। भाव प्रकाशिका। श्री राधा जी की सखी श्री भगवान से कहती है कि मेरी सखी श्री राधा जहाँ कहीं भी जाती है वहीं प्रत्येक पग पग पर कहती रहती है कि हे भगवान, मैं आपके चरणों पर पड़ती हूँ, आप मुझसे नाराज़ ना होइए। जब कभी भी आप मुझसे नाराज़ हो जाते हैं उसी समय अमृत का खजाना और चंद्रमा भी मेरे शरीर को संतप्त करने लगते हैं। माधव इस संबुद्धि पद की अभिव्यंजना को स्पष्ट करते हुए
रस मंजरीकार कहते हैं कि श्री राधा कहती हैं कि आप माधव के माँ शब्द से कहे जाने वाले लक्ष्मी के धन अर्थात पति हैं। आप जब मेरे सन्निकट रहते हैं तब तो मेरी सपत्नी लक्ष्मी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, किंतु जब आप मुझसे परांगमुख होते हैं उस समय लक्ष्मी का भाई चंद्रमा मुझे अपनी बहन की सौत समझकर अत्यंत संतप्त करता है। रसिक प्रियाकार के अनुसार इस श्लोक में अतिशयोक्ति नामक अलंकार है, किंतु रसमंजरीकार का कहना है कि सुधानिधि चंद्रमा का कार्य शीतल करना है, वह अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतएव यहाँ पर विरुद्ध नामक अलंकार है। श्री जयदेव भणितमिदमधिकं यदि मनसा नटनीयं हरिबिरहाकुल बल्लभ युवती सखी वचनम पठनीयम। हे वैष्णवों, जयदेव कवि प्रोक्त यह श्रीहरि के विरह में व्याकुल गोपी श्री राधा की वाणी पठनीय तथा आस्वादनीय है। भाव प्रकाशिका। इस पद्य में गीत गोविंदकार श्री जयदेव कवि कहते हैं कि हे वैष्णवों, जयदेव कवि की यह उक्ति है, श्री राधा जी श्री भगवान के विरह में व्याकुल युवती हैं। उनकी सखी ने श्री भगवान के सन्निकट जाकर उनके प्रति अपनी सखी के प्रणय का निवेदन करते हुए यह कहा है। श्री राधा जी की सखी की यह उक्ति मन से अभिनेतव्य है। नाट्य के अभिनय प्रधान होने के कारण यहाँ पर नट शब्द से अभिनय विवक्षित है। नटनीय का अर्थ रसनीय अथवा आस्वादनीय भी है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कहा भी गया है, नट शब्दो रसे मुख्यः, अर्थात नट शब्द का मुख्यार्थ रस है। श्री जयदेव भणितमिदमधिकम्, इस वाक्यांश का अभिप्राय यह है कि श्री जयदेव कवि की संपूर्ण उक्तियों में श्री राधा जी की सखी की जो उक्ति है वही सार है, अतएव इसका आस्वादन श्री वैष्णवों को अवश्य करना चाहिए। आवासो विपिनायते प्रिय सखी माला पिजालायते तापोऽपि स्वसितेन दाव दहन ज्वाला कलापायते सापि त्वद्विरहेण हन्त हरिणीरूपायते हा कथं कन्दर्पोऽपि यमायते विरचयन् शार्दूलविक्रीडितम्। अनुवाद। मेरी सखी श्री राधा के लिए उसका आवास वन का काम करता है, प्रिय सखियों का समूह हिरणी का काम करता है, श्वास के साथ मिलकर शरीर का संताप भी दावाग्नि समूह का काम करता है। कामदेव भी शार्दूल विक्रीडित करता हुआ उसके लिए यम का काम करता है। इस प्रकार मेरी सखी राधा आपके वियोग के कारण हरिणी के समान आचरण करती है। भाव प्रकाशिका। इस श्लोक में श्री राधा जी की सखी श्री भगवान के समक्ष श्री राधा के दैन्य का निवेदन करती हुई कहती है कि हे भगवान, मेरी प्रिय सखी श्री राधा आपके विप्रयोग के कारण हरिणी के समान आचरण करती है। हरिणी वन में निवास करती है, श्री राधा के लिए तो उसका भवन ही एक वन का कार्य कर रहा है। हरिणी यद्यपि चाहती है इधर उधर जाना, किंतु सामने बिछा हुआ बहेलिया का जाल उसे कहीं भी नहीं जाने के लिए विवश कर देता है। उसी प्रकार श्री राधा जी जब अपनी विरह व्यथा से घबराकर कहीं जाना चाहती हैं, उस समय उनकी प्रिय सखियों का समूह उन्हें कहीं नहीं जाने देता है। प्रिय सखियां ही उनके लिए बहेलिए का जाल के समान बंधनकारक बन रहा है। जिस प्रकार वन में लगी हुई अग्नि को देखकर हरिणी घबराकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, उसी प्रकार मेरी देह के संताप के साथ मिलकर दीर्घ निश्वास दावाग्नि के समान मेरी सखी को संतप्त कर रहा है। जो कामदेव आपकी सन्निधि में मेरी प्रिय सखी के लिए अनुकूल बना रहता है, वहीं आपके दूर रहने पर इस समय शार्दूल विक्रीडित कर रहा है। जिस प्रकार हरिणी को सिंह मार डालता है, उसी प्रकार कामदेव भी मेरी प्रिय सखी को मानो मार डालना चाहता है। वह उसके लिए यमराज बन गया है। श्री राधा जी को हरिणी की उपमा देकर सखी यह कहना चाहती है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति
किसी स्नेहवान व्यक्ति के साथ प्रेम करता है। श्री राधा जी ने तो आपके साथ स्नेह किया है, उसके हृदय में आपके प्रति स्नेह का सागर लहरा रहा है और आप पूर्णतः स्नेह रहित हैं। अतएव इस प्रकार का एक तरफा प्रेम तो कोई पशु जाति का ही जीव कर सकता है। उसमें भी हरिणी की हालत और विचित्र होती है। वह शरीर से दुर्बल और किम कर्तव्य विमूढ़ होती है। श्री राधा जी भी निरीह हैं। उन्हें एक ओर तो आपका स्नेह सता रहा है, दूसरी ओर काम अपना पराक्रम दिखलाता है। इस प्रकार स्नेह रहित व्यक्ति से स्नेह करने वाली तो वह बेचारी हो सकती है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, लुप्तोपमा तथा विरोधाभास अलंकारों की संसृष्टि है। नौवा प्रबंध। देशाख रागैक ताली तालाभ्याम गीयते। यहाँ से नौवा प्रबंध प्रारंभ होता है। यह गीत देशाख राग तथा एक ताली ताल से गाया जाता है। स्तन विनिहितमपि हारमुदारं सा मनुते कृशतनुरिव भारं राधिका तव विरहे केशव। अनुवाद। केशव, आप उस राधा पर अनुकंपा करें। विरहातिशय के कारण शरीर के कृश हो जाने से स्तन पर रखे हुए उत्तम हार को भी भार के समान मानती है। भाव प्रकाशिका इस श्लोक में भी श्री राधा जी की सखी श्री भगवान की सन्निधि में अपनी सखी की विरहजनित चेष्टाओं का वर्णन करती है। वह कहती है कि हे केशव, मेरी सखी राधा आपकी विरह व्यथा के कारण अत्यंत क्षीण शरीर वाली हो गई है। अतएव आपको मेरी सखी के ऊपर अनुकंपा करनी चाहिए। शारीरिक दुर्बलता के कारण वह पहने हुए अपने मनोहर हार को भी भार के समान मानती है। केशव पद की व्यंजना को स्पष्ट करते हुए गीत गोविंदकार के दीपिकाकार कहते हैं कि कम सुख का नाम है। उसके नियंता होने के कारण श्री भगवान को केशव कहते हैं। केश शब्द का अर्थ सभी को सुख प्रदान करने वाला है। केशव पद का उवा शब्द युवतियों के जीवन स्वरूप अमृत का वाचक है। इस प्रकार श्री भगवान सबों को सुख प्रदान करने वाले तथा युवतियों के जीवन स्वरूप हैं, अतएव केशव कहे जाते हैं। इस प्रकार आपके स्नेह करने वाली मेरी सखी दुखी है, यह आपके लिए उचित नहीं है। इस अर्थ को सखी केशव पद के द्वारा अभिव्यक्त करना चाहती है। सरसम शरणमपि मलयज पंकम पश्यति विस्मिव वपुषि शशंकम। राधिका। अनुवाद। हे केशव, आपके वियोग में श्री राधा जी अपने शरीर पर विद्यमान सरस तथा कोमल चंदन पंख को भी विष की शंका से देखती हैं। भाव प्रकाशिका सखी कहती है कि भगवान, आपकी विरह व्यथा से मेरी प्रिय सखी इस तरह से व्याकुल हो गई है कि यदि उसके शरीर पर कोमल तथा सरस चंदन पंख का लेप भी किया जाता है तो उसे भी वह इस प्रकार से शंका की दृष्टि से देखती है जिस तरह मानो वह विष हो, अर्थात संप्रति चंदन विलोपन से भी उसे सुख न मिलकर दुख ही मिलता है। स्वसित पवन मनुपम परिणाहम मदन दहनमिव बहति सदाहम। राधिका। आपके विरह के कारण मेरी सखी का दीर्घ निश्वास बहुत अधिक बढ़ गया है, वह उसको कामाग्नि के समान वहन करती है। भाव प्रकाशिका सखी कहती है कि इस समय श्री राधा के दीर्घ श्वासों की गति अत्यंत बढ़ गई है। आपके विप्रयोग के कारण उसके अंतःकरण में संताप बढ़ गया है, अतएव उसके गर्म श्वास इस प्रकार निकलते हैं मानो वे कामाग्नि हों। उसके श्वासों में बहुत अधिक गर्मी है, इसलिए आप उस पर अनुकंपा करें। दिश दिश किरति सजल कण जालम नयन नलिन में विगलित नालम। राधिका। अनुवाद। वह आपके वियोग में नाल रहित जलकण युक्त अपने नेत्र कमल को तत दिशाओं में डाल रही है, अर्थात वह चारों ओर देखती है। भाव प्रकाशिका सखी कहती है कि श्री राधा के नेत्र नाल रहित कमल के समान हैं। अश्रु कणों से पूरित उसके नेत्र ऐसे मनोहर लगते हैं
जैसे जल कणों से युक्त नील कमल हो। अपने उन मनोहर नेत्रों से श्री राधा जी आपके दर्शन की आकांक्षा से चारों दिशाओं में देखती रहती हैं। शायद आप किसी दिशा से आते हुए दिखलाई पड़ जाएं। यहाँ पर श्री राधा के नेत्रों की उपमा नाल रहित कमल से दी गई है। इस पद्य में उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों की संसृष्टि है। त्यजति न पाणितलेन कपोलम बाल ससिनमिव सायं लोलम। राधिका। अनुवाद। आपके विरह में श्री राधा सायंकाल में बालचंद्र के समान अचंचल अपने गाल को हाथ पर रखकर चुपचाप बैठी रहती है। भाव प्रकाशिका। इस पद्य में भी सखी श्री राधा की जड़तावस्था का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री राधा आपके विरह में किं कर्तव्य विमूढ़ सी चिंतित बैठी रहती है। दिन भर तो वह किसी न किसी प्रकार से समय बिता लेती है, किंतु शाम होते ही वह और अधिक चिंतित हो जाती है। एक कि दिन तो किसी तरह बीत गया, लेकिन आने वाली रात कैसे बीतेगी, वह तो मेरे लिए एक युग के समान होगी। इसी चिंता से अपने कांति रहित शांत मुखड़े को अपने हाथ पर रखकर चिंतित हो जाती है। उसका क्षीण कांति शांत तथा हाथ से आधा ढका हुआ मुखड़ा द्वितीया के चंद्रमा के समान दिखता है। जिस प्रकार सायंकाल में चंद्रमा निस्तेज और शांत होता है, उसी प्रकार आपके वियोग में श्री राधा का मुखमंडल भी निस्तेज और शांत रहता है। इस पद्य में हस्ताच्छन्न अर्ध दृश्यमान मुख की उपमा चंद्रमा से दी गई है। नयन विषयमपि किसलय तल्पम कलयति विहित होताशु विकल्पम। राधिका। अनुवाद। वह राधा सामने विद्यमान पल्लव रचित सैया को भी अग्नि की शंका से देखती है। भाव प्रकाशिका। सखी श्री भगवान से कहती है कि आपके वियोग में श्री राधा उद्विग्न हो गई है। वह सामने नवीन पल्लवों से रचित सैया को भी देखकर डर जाती है कि कहीं यह आग न हो। यद्यपि वह उसे देखती है, फिर भी उसे उस सैया को देखकर उसको उसमें अग्नित्व का भ्रम हो जाता है। यहाँ पर रसिक प्रियाकार कहते हैं कि प्रत्यक्ष के विषय में भी श्री राधा को भ्रम हो रहा है। भ्रम तो वहाँ होता है जहाँ पर अनुमितार्थ का संबंध होता है। सामने विद्यमान विषय में भ्रम का कोई कारण नहीं है, फिर भी भ्रम होता है। इससे यह द्योतित होता है कि उसकी आंखें तो आप में लगी होती हैं। किंतु रसिक प्रियाकार का यह कथन युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता। यह कोई नियम नहीं है कि अनुमितार्थ का संबंध होने पर ही भ्रम हो। भ्रम के लिए अनुमितार्थ का संबंध आवश्यक नहीं होता, अपितु भ्रम के लिए दोष की उपस्थिति आवश्यक होती है। जैसे चाकचिक के दोष के कारण शुक्ति को देखकर रात का भ्रम हो जाता है। अंधकार रूपी दोष के कारण सामने विद्यमान रस्सी में सर्पादि का भ्रम होता है। नेत्रगत पीत दोष के कारण सामने विद्यमान उजला शंख भी पीला प्रतीत होने लगता है। तिमिर आदि दोष के कारण एक ही चंद्रमा दो दिखने लगते हैं इत्यादि। श्री राधा में उद्विग्नता रूपी दोष तो विद्यमान है, अतएव उन्हें अग्नि के समान ताम्र वर्ण वाले नव पल्लव रचित सैया में भी अग्नि का भ्रम होता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए रसमंजरीकार की बात बड़ी अच्छी प्रतीत होती है। अर्थात सदृश वस्तु में ही सदृश वस्तु का संशय होता है। अग्नि ताम्रवर्ण का तथा संताप कारक होता है। किसलय भी ताम्रवर्ण का विरहियों के लिए संताप कारक होता है। अतएव किसलय की सैया में अग्नि का संशय होता है। हरे रीति जपति सकामम विरह विहित मरणेव निकामम। राधिका। अनुवाद। विरह के कारण जिसका मरना निश्चित सा हो गया है, वह श्री राधा निरंतर श्री हरि इन नामों को अपनी प्राप्ति की कामना से जपती रहती है। भाव प्रकाशिका। सखी श्री भगवान से निवेदन करती है कि श्री राधा यह समझती है कि श्री भगवान के वियोग में ही मेरा प्राणांत होने वाला है। जिस प्रकार संसार से निराश तथा मुमूर्ष व्यक्ति सर्वदा श्री भगवान का नाम जपता रहता है, उसी प्रकार श्री राधा भी आपकी प्राप्ति की अभिलाषा से सर्वदा श्री हरि इस नाम को जपती रहती है। श्री भगवान प्रणत क्लेश नाशन है, अतएव वे श्री हरि कहलाते हैं। इस जन्म में ना सही दूसरे जन्म में ही
आप अवश्य पति के रूप में प्राप्त हों, इसी कामना से श्री राधा आपके श्री हरि इस नाम को निरंतर जपती रहती है। श्री जयदेव भणितमिति गीतम सुखयतु केशव पदम पुनीतम। इसको फिर से पढ़ देते हैं। श्री जयदेव भणितमिति गीतम सुखयतु केशव पदम उपनीतम। राधिका। अनुवाद। श्री जयदेव कवि द्वारा वर्णित तथा श्री वैष्णवों की सन्निधि में लाया गया यह गीत श्री वैष्णवों को आनंद प्रदान करे। भाव प्रकाशिका। श्री जयदेव कवि ने गीत गोविंद काव्य के चतुर्थ सर्ग के 90वें प्रबंध के रूप में श्री हरि का यह गीत गाया है। यह गीत श्री भगवान के भक्तों को सुखी बनाए। इस गीत को कवि ने श्री वैष्णवों के समक्ष लाया है, अतएव वह उनको आनंद प्रदान करे। यहाँ पर केशव पद शब्द श्री वैष्णवों का वाचक है। केशवः पदम स्थानम यस्यासौ तम केशव पदम, अर्थात श्री भगवान भी जिनके प्राप्य हैं वे श्री वैष्णव ही केशव पद वाच्य हैं। इस संपूर्ण गीत में माला चतुष्पदी नामक छंद तथा उपमा अलंकार है। सारो मांचति शीत करोति बिलपत्युत्कंपते ताम्यते ध्यायत्युद्भ्रमति प्रमीलति पतत्युद्ध्याति मूर्च्छत्यपि एतावत्यतनुज्वरे भरतनुर्जीवेन न किं ते रसात् स्वरवैद्यप्रतिम प्रसीदसि यदि त्यक्तोऽन्यथा हस्तकः। हे स्वर्गलोक के वैद्य, अश्विनी कुमारों के समान भगवन इस समय श्री राधा रोमांचित होती हैं, शीतकार करती हैं, विलाप करती हैं, संतप्त होती हैं, तुम्हारा ध्यान करती हैं, क्रीड़ा स्थलों में भ्रमण करती हैं, अपनी आँखों को बंद कर लेती हैं, भूमि पर गिर पड़ती हैं, पुनः उठकर खड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार के महाज्वर में यदि आप प्रसन्न हो जाएं तो वह सुंदर शरीर वाली क्या नहीं जी जाएगी? अवश्य जी जाएगी, अन्यथा अब हाथों की चेष्टाएं करना भी उसका समाप्त हो जाएगा, अर्थात वह मर जाएगी। भाव प्रकाशिका। इस श्लोक में सखी बतलाती है कि श्री राधा इस समय महाज्वर में पड़ी हुई हैं, उसे काम ज्वर हो गया है, उसके कारण अनेक प्रकार की चेष्टाएं जो सात्विक भाव के नाम से प्रख्यात हैं उनको कर रही है। सात्विक भाव निम्नांकित 8 हैं। स्तंभः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभंगोऽथ बेपथुः वैवर्ण्यम् अश्रुप्रलया वित्यष्टौ सात्विका मता। रोमांचति पद के द्वारा उसके रोमांच नामक सात्विक भाव को बतलाया गया है। रोमांचति पद की व्युत्पत्ति बतलाते हुए रसिक प्रियाकार कहते हैं, रोमांचो विद्यते यस्य स रोमांचः रोमांचित इत्यर्थः तद्वदाचरति रोमांचति, अर्थात जिसको रोमांच हो गया हो उसको रोमांचित कहते हैं और रोमांचित के समान आचरण करने की क्रिया को रोमांचति कहा जाता है। श्री राधा शीतकार करती हैं क्योंकि उसको आपकी चिंता तथा स्मृति बनी रहती है। इसके द्वारा सखी श्री राधा के वैवर्ण्य नामक सात्विक भाव को बतलाती हैं। आपके गुणों का स्मरण करके वह रोने लगती है, इसलिए उसके अश्रु निकलते रहते हैं। यह सोचकर कि मैं श्री कृष्ण के विप्रयोग जन्य दुख को कैसे सहन कर पाऊंगी, वह कांपने लगती है। इस पद के द्वारा वह श्री राधा के बेपथु नामक सात्विक भाव को बतलाती है। श्री राधा ग्लानि युक्त होकर पसीने पसीने हो जाती है। इस पद के द्वारा स्वेद नामक सात्विक भाव को बतलाया गया है, वह आपका ध्यान करती है। इस पद के द्वारा श्री राधा के स्तंभ नामक सात्विक भाव को बतलाया गया है। उद्भ्रमति पद के द्वारा सखी बतलाती है कि श्री राधा क्रीड़ादि स्थलों में आपको प्राप्त करने की इच्छा से भ्रमण करती है। उद्भ्रमति पद के द्वारा बेपथु नामक सात्विक भाव को निर्दिष्ट किया गया है। प्रमीलति का अर्थ है श्री राधा आपके आलिंगन आदि का ध्यान करके अपनी आँखों को बंद कर लेती है, वह कुछ बोल नहीं पाती है। इससे स्वरभंग नामक सात्विक भाव को बतलाया गया है।
पतति पद का अभिप्राय यह है कि वह चलती हुई शरीर कार्य तथा दौर्बल्य के कारण गिर पड़ती है। रसिक प्रिया के अनुसार पतति पद के द्वारा भी स्तंभ नामक सात्विक भाव को बतलाया गया है। उद्यति पद के द्वारा बतलाया गया है कि वह गिरकर पुनः उठ खड़ी होती है। मूर्छति पद के द्वारा प्रलय नामक सात्विक भाव को सखी निर्दिष्ट करती है। श्री राधा के इन सात्विक भावों का वर्णन करके सखी कहती है कि आप तो स्वरवैद्य अश्विनी कुमारों के समान हैं। जिस प्रकार स्वरवैद्य असाध्य रोगों की भी चिकित्सा करने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार आप भी इस श्री राधा के इस महाज्वर को ठीक कर दें। इसके लिए आप प्रसन्न हो जाइए। आप यदि प्रसन्न हो जाएं तो वह मनोहर शरीर वाली श्री राधा अवश्य जी जाएगी, अन्यथा वह मर जाएगी, क्योंकि वह इतनी दुर्बल हो गई है कि अब केवल उसके हाथों की चेष्टाएं ही अवशिष्ट रह गई हैं। यदि वह जान जाए कि आप उसे नहीं मिलेंगे तो फिर उसके हाथों की चेष्टाएं भी समाप्त हो जाएंगी और वह मर जाएगी। उसका मन आप में ही लगा हुआ है, अतः आपके द्वारा ही वह जिलाई जा सकती है। यदि आप उसे दर्शन देकर तथा प्रसन्न होकर नहीं जिलाते हैं तो फिर आपको आश्रित जन के परित्याग करने का पाप भी लगेगा। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है, दीपक अलंकार है, विप्रलंभ श्रृंगार नामक रस है, अनुकूल अथवा दक्षिण नायक श्री भगवान हैं, उत्कंठिता नायिका श्री राधा जी हैं और सखी दूती है जो श्री राधा की सहायिका है। स्मरातुरां दैवतवैद्य हृदये त्वदङ्गस अङ्गामृतमात्रसाध्यं निवृत्तवाधां कुरुषेण राधाम उपेन्द्र वज्रादपि दारुणोषि। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों के समान सुंदर भगवन हे उपेंद्र, यदि आप अपने अंग संयोग रूपी अमृत के द्वारा साध्य रोग वाली कामातुर श्री राधा को बाधा रहित नहीं बना देते तो निश्चय पूर्वक ही आप वज्र से भी कठोर समझे जाएंगे। भाव प्रकाशिका इस श्लोक में श्री राधा जी की सखी श्री भगवान को दो विशेषणों से विशेषित करती है, उपेंद्र तथा दैवत वैद्य हृदय। श्री भगवान दुखी देवताओं का कल्याण करने के लिए माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान के रूप में अवतीर्ण हुए। चूँकि वे इंद्र के छोटे भाई के रूप में उत्पन्न हुए, अतएव वे उपेंद्र कहलाए। इसी विशेषण से सखी ने श्री भगवान के आश्रित जनता संरक्षणिक वृत्तित्व को निर्दिष्ट किया है। श्री भगवान की मनोज्ञता स्वर्गलोक के वैद्य अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर है। इस बात को दैवत वैद्य हृदय पद से कहा गया है। सखी कहती है कि हे भगवान, श्री राधा कामज्वर के कारण आतुर बनी हुई है। उसके इस असाध्य रोग की दवा एकमात्र आपका संयोग है। आपके स्पर्श उसके लिए अमृत के तुल्य हैं। अतएव श्री राधा की चिकित्सा के लिए आपको कोई प्रयास भी नहीं करना है। यदि आप अपना संग प्रदान करके श्री राधा का कामज्वर की बाधा से रहित नहीं बना देते तो निश्चय ही आप वज्र से भी कठोर माने जाएंगे। इस श्लोक का उपेंद्र वज्रा व्रत है। कंदर्पज्वर सज्वरातुर तनूराश्चर्यम् अस्याश्चिरं चेतश्चन्दन चन्द्रमः कमलिनी चिन्ता सुसन्ताम्यते किन्तु क्लान्तिवशेन शीतल तनुं त्वामेकमेव प्रियं ध्यायन्ती रहसि स्थिता कथमपि क्षीणाक्षणं प्राणते। अनुवाद। हे माधव, कामज्वर जन्य संताप के कारण रुग्ण शरीर वाली श्री राधा के मन में चंदन, चंद्रमा, कमलिनी आदि शीतोपचार के साधन का विचार आते ही संताप होने लगता है। यह आश्चर्य की बात है, किंतु क्लांति के कारण दुर्बल शरीर वाली वह एकमात्र प्रिय तथा शीतल शरीर वाले आपका ही एकांत में ध्यान करती हुई किसी प्रकार कुछ क्षणों के लिए जी रही है। भाव प्रकाशिका इस श्लोक में श्री राधा जी की सखी श्री भगवान के सन्निकट कह रही है कि भगवान, श्री राधा आपके ही संगम की आकांक्षा से जी रही है। वह कहती है कि श्री राधा इस समय संताप से संतप्त होने के कारण रुग्ण हो गई हैं।
किंतु आश्चर्य की बात है कि जब कभी भी शीतलोपचार के साधनभूत चंदन, चंद्रमा या कमलनी की चर्चा उनके सामने की जाती है तो उनके हृदय में संताप और होने लगता है, क्योंकि ये सब यद्यपि शीतल उपचार के साधन हैं, फिर भी इनसे विरहिणियों के मन में अशांति ही बढ़ती है, शांति नहीं। यदि आप पूछें तो फिर वह कैसे जी रही है, तो उसका उत्तर यह है कि यद्यपि उसकी क्लांति बढ़ गई है, फिर भी आप ही एकमात्र उसके प्रियतम हैं। अतएव क्षीण शरीर वाली वह एकांत में रहकर आपका ध्यान करती रहती है। वह चाहती है कि आपका शीतल शरीर उसे स्पर्श करने के लिए प्राप्त हो जाए। इस प्रकार आपकी ही प्राप्ति की आशा में वह कुछ ही क्षणों तक जी रही है। यदि आपने उससे मिलने में शीघ्रता नहीं की तो हो भी सकता है कि वह आपको पुनः जीवित नहीं मिले। इस श्लोक में विरोधालंकार है, अद्भुत रस है तथा शार्दूल विक्रीडित छंद है। क्षणमपि विरहः पुराण सेहे नयन निमीलन खिन्नया ययाते श्वसिति कथम शौरसाल शाखां चिरविरहेण विलोक्य पुष्पिताग्राम। नेत्रों की पलक गिरने से होने वाले आपके दर्शन के अंतराय के कारण भी जो दुखी होती है, इस प्रकार की जिस राधा ने पहले कभी आपके क्षण भर के भी विरह को नहीं सहा, वही राधा दीर्घकालिक विरह काल में समक्ष पुष्पित आम्र वृक्ष को देखकर भी किस प्रकार जीवित है, मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ। भाव प्रकाशिका इस श्लोक में सखी बतला रही है कि श्री राधा अब तक आपके ही आगमन की अभिलाषा में जीवित है। वह कहती है, हे माधव, श्री राधा ने इससे पूर्व आपके क्षण भर के लिए भी होने वाले विप्रयोग को नहीं सहा है। वह सर्वदा आपके साथ रहती है। जब उसके नेत्रों के पलक गिरते हैं उस समय भी उसको बड़ा कष्ट होता है कि ब्रह्मा ने न जाने क्यों यह पलक गिरने की प्रक्रिया बना दिया है। इससे तो श्री भगवान के निरंतर मुखावलोकन में बाधा ही पड़ती है। वह राधा इस समय जबकि आपका दीर्घकाल से विप्रयोग हो गया है, फिर भी कैसे जी रही है, यह मैं नहीं समझ पाती हूँ। जबकि यह समय ऐसा है कि सामने आम्र वृक्ष की शाखा में मंजरी निकल आई है, अर्थात यह बसंत ऋतु की बेला है। बसंत काल तो विरही को मृत्यु के तुल्य कष्ट होता है। अतएव आप श्री राधा से शीघ्रातिशीघ्र अवश्य मिलने की कृपा करें। श्री राधा पुष्पिताग्रा आम्र मंजरी शाखा को देखकर यह भी अपने मन में सोचकर जी रही है कि जिस प्रकार मैं कामार्थ हूँ, उसी प्रकार से भगवान भी कामार्थ होने के कारण मुझसे मिलने के लिए अवश्य आएंगे। इस श्लोक का छंद भी पुष्पिताग्रा है। वृष्टि व्याकुल गोकुलावन रसादुद्धृत्य गोवर्धनम बिभ्रत वल्लभ वल्लभाभिर अधिकानन्दाच्चिरं चुम्बितः दर्पेणेव तदर्पिताधर तटे सिन्दूरमुद्राङ्कितो बाहुर्गोपतनोस्तनोतु भवतां श्रेयांसि कंसद्विषः। इति श्री जयदेव कृतौ श्री गीत गोविंदे स्निग्ध मधुसूदनो नाम चतुर्था सर्गा। अनुवाद। वृष्टि से व्याकुल गोकुल की रक्षा करने की इच्छा से गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसको धारण किए हुए गोपियों के द्वारा दीर्घ काल पर्यंत चुंबित, अपने सौभाग्य मद से युक्त गोपियों द्वारा चुंबनार्थ समर्पित, अधर की लालिमा से युक्त गोप शरीरधारी तथा कंस के शत्रु श्री भगवान की भुजाएं आप सभी का कल्याण करें। इस प्रकार से जयदेव कवि प्रणीत गीत गोविंद काव्य में स्निग्ध मधुसूदन नामक चतुर्थ सर्ग पूर्ण हुआ। भाव प्रकाशिका जिस शास्त्र में आदि, मध्य तथा अंत में मंगल होता है, उस शास्त्र का प्रचुर प्रचार होता है। इस नियम के अनुसार श्री जयदेव कवि इस चतुर्थ सर्ग के अंत में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि श्री भगवान जो कंस के शत्रु हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण अवतार में गोप शरीर को धारण किया है, उन श्री भगवान की भुजाएं आप सभी पाठकों तथा सुनने वालों का कल्याण करें। उन श्री भगवान की विशेषता बतलाते हुए जयदेव कवि कहते हैं कि वृष्टि व्याकुल गोकुलावन रसादुद्धृत्य गोवर्धनम बिभ्रत, अर्थात क्रुद्ध होकर जब इंद्र ने गोकुल को विनष्ट कर देने की इच्छा से पुष्कर तथा आवर्तक मेघों के माध्यम से भयंकर वर्षा करना प्रारंभ कर दिया, उस समय समस्त गोप मंडली व्याकुल हो गई।
यह देखकर गोकुल की रक्षा करने की इच्छा से श्री भगवान का वीर्य विजृंभित हो गया। एतदर्थ उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर अपने हाथ में रख लिया। उन श्री भगवान की भुजाएं आप लोगों की रक्षा करें, यह कवि कहते हैं। हाथ की विशेषता बतलाते हुए कवि कहते हैं कि श्री भगवान को अपने हाथ में गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए देखकर गोपियां अतिशय आनंद मग्न होकर श्री भगवान की भुजाओं का चुंबन करने लगी। उन गोपियों के द्वारा चुंबित श्री भगवान का हाथ आप सभी का कल्याण करे। किंचा श्री भगवान की भुजाओं के चुंबनार्थ अपने लाल लाल ओंठों को जो श्री भगवान की भुजाओं से लगा दिया, अपने उस सौभाग्य मद से चिन्हित श्री भगवान की जो भुजा है वह आप सभी का कल्याण करे। इस श्लोक में अद्भुत रस, उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों की संसृष्टि तथा शार्दूल विक्रीडित व्रत है। इस प्रकार गीत गोविंद काव्य के स्निग्ध मधुसूदन नामक चतुर्थ सर्ग की भाव प्रकाशिका व्याख्या पूर्ण हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।